हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिन से कहा था कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है टारगेट 2020, जिसमें DSSB में मैं मैथ आपको कराऊंगा। 30 से 45 दिन का बैच होगा ये, ठीक है ना। तो हमने डे 1 और डे 2 में आपको कराया क्या, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए उतने ही क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन और भी क्रिएट करे जा सकते हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारे के सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए। तो जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और वहां से उसे डाउनलोड कर ले और फिर एग्जिट भी कर सकता है, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी मैं कंटेंट डालूंगा पीडीएफ में वो अपने टेलीग्राम पे डाल पाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम जो होता है ना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको आसान बनाने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। उस बेसिक्स की हेल्प से आप लोग अच्छा कर सकते हो इसे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला बेसिक, एक होता है HCF, एक होता है LCM। देखो, फुल फॉर्म तो सबको पता है, अब करना क्या है सुनना। जैसे मिलेगा 12 और मानो 15। HCF का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, सुनना हिंदी में, HCF का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो कौन डिवाइड कर देगा? 3 इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी। तो 12 और 15 का HCF कितना होगा? 3। और निकालने का क्या तरीका है? वही है, 12 को लिखोगे 3 2 की पावर 2, 15 को लिखोगे 3 और 5। तो HCF में क्या करते हो आप लोग? HCF में करते हो जो कॉमन होता है, कॉमन वाले की लीस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेते। तो इनमें और इनमें ये प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स तो पता है ना आपको, प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स के हेल्प से जो फैक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि ये 3 और 2 दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। अब देखना, सोचना, यहां कॉमन क्या है? सिर्फ 3 की मैंने कहा HCF में क्या लेते हैं? सबसे छोटी पावर, 3 की पावर 1 ही है, तो इनका HCF कितना आएगा? 3। चाहे तो आप कंसेप्ट से कर लो और चाहे इस तरीके से समझ के कर लो। इसी तरीके से LCM क्या होता है? अगर मैं यही दो नंबर लिखता हूं 12 और 15, तो LCM वो नंबर होता है, वो नंबर होता है जिसे 12 भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली और 15 भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। कैसे? 12 को लिखा 3 गुणा 2 की पावर 2, 15 को लिखा 3 गुणा 5। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? कॉमन वाले की मैक्सिमम पावर, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उसे भी लेके चलना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेके चलना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बस यही कंसेप्ट है। अब कॉमन वाले की मैक्सिमम पावर यहां तो 1 ही है, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लेके चलना है, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा? 4 या 12 पंजे 60। तो 2 तरीके आप कैसे करना चाह रहे हो, चाहे तो डेफिनेशन से डायरेक्टली बता सकते हो और चाहे प्रोसेस से कर सकते हो। ये दोनों लाइन बहुत कीमती है और आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं। ये LCM HCF एक पूरा चैप्टर है, हर किताब में, चाहे RS अग्रवाल में चले जाओ, चाहे राकेश यादव सर की किताब में चले जाओ, चाहे किसी की किताब में चले जाओ, सब में पूरा चैप्टर दे रखा है और उसका मैं ओवरऑल कंसेप्ट यहां बता रहा हूं। जैसे इन्हीं दो नंबर को ले लो, 12 और 15, इनका LCM कितना आया था बच्चों? 60, और HCF कितना आया था? 3। अगर मैं LCM और HCF को गुणा करता हूं तो कितना होगा? 180। और अगर मैं इन दोनों नंबरों को गुणा करता हूं तो तब भी कितना आएगा? 180। तो यहां से एक थ्योरम बन गई। उस थ्योरम पे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, क्या कि LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई HCF ऑफ A एंड B। 2 नंबर का LCM और उन्हीं 2 नंबर के HCF का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर। ये थ्योरम वेरी हो सकती है। कैसे? LCM ऑफ A, B और C, 3 एलिमेंट हो, HCF ऑफ
ए बी सी 3 एलिमेंट हो तो यहां प्रोडक्ट भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। अगर जिसने अभी जो मैंने 5 मिनट पढ़ाया एचसीएफ एलसीएम के बारे में, अगर जिसने ये अच्छे से पढ़ लिया, एचसीएफ एलसीएम का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी किताब में जो इस कंटेंट से सॉल्व ना हो सके, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना इतना, मतलब एक नंबर बताना है जो इसको भी भाग करे, इसको भी भाग करे, इसको भी भाग करे। तो याद करो, जब वो नंबर बताना हो जो इन्हें भाग करे तो एचसीएफ निकालते थे। क्या निकालते थे, एचसीएफ। याद आया, इन नंबर्स को भाग करने वाला नंबर निकालना है तो एचसीएफ। अगर वो नंबर निकालना हो जिस नंबर को ये सब भाग करे तो एलसीएम। बहुत आसान है। क्या कहा मैंने, हमें निकालना है वो नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, मतलब छोटा निकालना है ना, तो एचसीएफ। अगर वो नंबर निकालना होता जिसे ये डिवाइड करे तो क्या निकालते, एलसीएम। समझ आ रहा है। चलो, इसमें टोटल 4 केस होते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 केस होते हैं। एक केस में तो रिमाइंडर सेम होता है, एक केस में रिमाइंडर अलग होता है, एक केस में रिमाइंडर दे रखा होता है और एक केस में हर किसी के इंडिविजुअल रिमाइंडर दिए होते हैं। ये चारों क्वेश्चन, चारों टाइप इसमें जरूर कवर होंगे और इन चारों को अगर आपने समझ लिया, होता क्या है, चारों कर तो लेते हैं बच्चे रटने के बाद, लेकिन उसके बाद कंफ्यूजन बहुत बड़े स्केल में चढ़ जाती है क्योंकि आप पेपर में क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, चाहे आप मानो या फिर ना मानो, ठीक है ना। चलो, तो अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहा है, एक मिनट, वो कह रहा है वो नंबर निकालो जो इनको भाग करे, तो ये तो क्लियर है, एचसीएफ निकालो। लेकिन वो कह रहा है सब में रिमाइंडर सेम आ रहा है, सब में रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो आपने क्या करना होता है, इसमें से भी 1 माइनस करो, इसमें से भी 1 माइनस करो और इसमें से भी 1 माइनस करो। एक्चुअल में ना मैं इसका पूरा कंसेप्ट भी बता सकता हूं कि 1 माइनस क्यों करा। एक्चुअल में ये ना रैंडम प्रोसेस थी। क्या प्रोसेस थी, रैंडम की। पहले इन्होंने सब में से 1 माइनस किया, फिर सब में से 2, सब में से 3, क्योंकि रिमाइंडर तो सेम है, और फिर डिवाइड कर करके देखा और हर केस में सब में से 1 माइनस करने पे इस वाले केस में आंसर आ जा रहा है। तो आप पे नंबर हो गया 24, 72 और 96। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो आप सुनना, इन तीनों का एचसीएफ वो नंबर होगा, इन तीनों का एचसीएफ वो नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड कर देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो कौन डिवाइड कर देगा, 24। कौन डिवाइड कर देगा, 24। तो सही है। अगर 24 अब देखो आंसर तो 24 हो गया, मैं समझा रहा हूं। अगर 24 25 को डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। अगर 24 73 को डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। अगर 24 96 को डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बस यही चीज तो समझनी है और ये बच्चे याद कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। 3 नंबर का रेशो दे रखा है, तो पहला नंबर हो गया 2x, दूसरा नंबर हो गया 3x और तीसरा नंबर हो गया 4x। उनका एचसीएफ दे रखा है। तो अभी मैंने थ्योरम बताई थी, क्या थी, कि इन तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यही कर देता हूं, 2x 3x 4x किसके बराबर आएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, 12। एलसीएम आपको नहीं पता, एल मान लो, 3 दूनी 6। समझ आया। तो यहां से इधर आया x की क्यूब और क्या बचा, 2 बराबर l। तो l क्या बच गया, x की क्यूब। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब आपको ये सोचना है, देखो अब यहां पे आपको सोचना है कि x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है। तो देखो आप ऐसे भी देख सकते थे, ये नंबर 2 3 4 रेशो में और इसका एचसीएफ कितना है, 12, यानी कि 12 से ये नंबर से डिवाइड होते होंगे, 12 से ये नंबर डिवाइड होते होंगे। अगर 12 से ये नंबर डिवाइड होते हैं तो आप इसमें 12 गुणा करो, इसमें 12 गुणा करो, इसमें 12 गुणा करो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 144। क्वेश्चन नंबर 3,
ओके, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इतना, LCM प्लस HCF कितना दे रखा है 680, LCM इज 84 टाइम्स HCF और एक नंबर 56 है, तो पहले तो L की वैल्यू यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा 84 प्लस 1 85H इक्वल टू 680, तो H इक्वल टू 680 बाय 85, 17 पंजे 17 चौक 8, H आ गया 8, H आ गया 8 तो L भी आ जाएगा यहां से। तो अब थ्योरम लगा दो, थ्योरम क्या थी, L मल्टीप्लाई H बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर 56 है, दूसरा नंबर X मान लो, L कितना है 84 गुणा H, H कितना 8, 84 गुणा 8, H कितना है 8 और वो कितना है 56X, 8 सत्ते 56, 12 12 टे 96, 96 इज द आंसर। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग। कब? जब आप इनके कंसेप्ट को ना समझ के डायरेक्ट क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए इनके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये वाला भी सेम सीरीज पे है, ये आपको करके दिखाना है मुझे, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा और थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। चलो, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इतना इन इतना, मतलब HCF है कितना 12 और LCM कितना है 72। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 60, जो नंबर्स है उन्हें जोड़ के कितना आ रहा है 60। तो पहले तो थ्योरम क्या थी, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 12 गुणा 72 बराबर 60, सॉरी A मल्टीप्लाई B। अब देखो A मल्टीप्लाई B इतना आ गया, आप चाहो तो इसे पूरा गुणा कर दो और A प्लस B 60 आ गया। अब आपको अपनी फैक्टराइजेशन वाली स्किल्स को यूज करना है, नंबर्स के फैक्टर निकालने वाला। मैं तो डायरेक्टली कर देता हूं, देखो कैसे, इसे लिखते हैं 6 दूनी 12, इसे 12 6 72। अब मुझे जोड़ के क्या लाना है 60, 6 दूनी 12 के नाम देखो 24 गुणा 36, 6 6 36, 12 दूनी 24, 36 और 24 को गुणा करोगे तो यही नंबर आएगा और 36 और 24 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 60। तो यानी कि इन दोनों में से एक नंबर तो 24 होगा, एक 36 होगा, इसने सिर्फ 24 दिया है तो वही आंसर। अगर मान लो ऑप्शन में 24 भी होता और 36 भी होता तो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि बड़ा वाला बताओ या फिर छोटा वाला। अब इसका एलसीएम निकालना, देखो एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर और जो कॉमन नहीं होगा उसकी क्या लेनी है आपको, वो भी लेना है। और एचसीएफ में कॉमन की लीस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसे नहीं लेना, ठीक है ना। तो कॉमन 2 की बड़ी पावर 4 ही है, 2 की पावर 4, 3 की बड़ी पावर, ये मुझे दिख नहीं रहा, शायद ऑप्शन के हिसाब से तो 3 होना चाहिए, 3, 5 की बड़ी पावर 4, 7 की बड़ी पावर 2 और 11। समझ आ गया? ये क्वेश्चन जानबूझ की ऐड करा गया ताकि आप सीख लो। ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, इसमें एचसीएफ पूछा है। एक नंबर ये है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, और एक नंबर है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5, 7 की पावर 2, 11। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, बस अब आपको क्या रखना है, लीस्ट पावर रखनी है। चलो अब यहां पे एक नंबर आ गया, एक कंसेप्ट आ गया को प्राइम नंबर। क्या आ गया? को प्राइम नंबर। चलो को प्राइम नंबर आ गया, अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। हर किसी ने कभी ना कभी ये पढ़ा होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर्स। Those numbers having only 2 factors, 1 and itself, ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। तो याद रखना 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? हालांकि 1 के भी 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक खुद, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, इसलिए ये परिभाषा क्या होगी, गलत होगी। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 एक के पहाड़े में 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 भी प्राइम नंबर है,
ठीक है, याद करने वाले क्या करते हैं बताता हूं। 1 से 10, 10 से 20, प्राइम नंबर्स लिखो। 1 से 10 कितने हैं? 44, 22, 32, 23, 21। 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 तक 4 होते हैं। याद करने वाले ये भी याद कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने भी याद करा हुआ है। चलो अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो दो नंबर हो गए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे 13 और 11। आप बताओ ऐसा कोई नंबर है जो 13 और 11 दोनों को भाग कर सकता है? नहीं, एक ही कर सकता है, वो से हटा के। 2 और 3 भी को प्राइम है, लेकिन अगर आप 2 और 4 को करोगे तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर देता है और इसको भी। अब मैं एक को प्राइम से रिलेटेड कहानी बताता हूं और पहले समझा देता हूं, ठीक है ना। मैं को प्राइम नंबर लेता हूं 11 और 13। इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा? 11 को तो 11 ही लिखा जाएगा और 13 को 13 ही लिखा जाएगा। मतलब 11 को 11 ही लिख सकता हूं, 13 को 13 ही। और एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 143। अगर इन्हीं को प्राइम नंबर का मैं एचसीएफ निकालता हूं तो 11 को 11 लिखूंगा, 13 को 13 लिखूंगा। लेकिन एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेते। तो ये और ये कॉमन नहीं है तो दोनों को नहीं लेंगे, तो सिर्फ 1 लेंगे। तो यहां से एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन गई क्या, कि एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, क्योंकि उनके बीच में तो कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। और यहां से बन गई कि एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्योंकि इन दोनों को गुणा करा ही जाएगा। क्यों करा जाएगा? क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ आ गया आपको? चलो अब आते हैं इसमें, कहां गया ये, चलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इतना एंड फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो क्वेश्चन कितना कंसेप्चुअल है, ये समझने की कोशिश करो। मैं बार बार कह रहा था कि ये कंटेंट जो मेरे पे है बहुत मतलब बिल्कुल समझदारी से ऐड करा गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये बात आप वही समझ पाओगे जो कंसेप्ट जानने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कितना होगा? यही तो होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर दूं और एचसीएफ पूछ दूं तो आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा? 1। समझ आया ना? तो बोल ही नहीं सकते भाई। बढ़ जाएगा ना जब चैनल, तो फिर देखना क्या मजा आता है। फिर स्मार्ट स्क्रीन लेंगे, उस पर ऐसा जलवा कर देंगे जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जब तक ऐसे ही देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ मेरा, एलसीएम मेरा, और एक नंबर 200-300 के बीच में, तो थ्योरम थी एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 21 गुणा 4 6 4 1, ए गुणा बी। एक होता है अकल, एक होता है बहस। अकल बड़ी है, बहस सुना है ना। तो यहां पे हम अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन बनाने वाले टीचर ने जानबूझ के क्वेश्चन डाला और देखो इसमें कितनी कारीगरी करी गई है। जब इसे गुणा करेंगे तो एक एकम एक आएगा, 1 1 1। मेरा हिंदी चलता है, ठीक है ना, 1 1 1। अब देख लो किसको मल्टीप्लाई करके 1 आता है। 3 3 9 नहीं हो सकता, 3 1 3 नहीं हो सकता, 9 3 27 नहीं हो सकता, 3 7 21 यही होगा आंसर। अब आप में से कई महान ज्ञानी बाबा ये कहेंगे कि सर अगर मान लो कईयों के यूनिट डिजिट 1 आते तो क्या होता? ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि बोलने में टैक्स थोड़ा चल रहा है, चमड़े की जबान है, कुछ बोल लो। अगर यही क्वेश्चन होता और इसमें कईयों में यूनिट डिजिट 1 आ रहा होता तो एक और इंफॉर्मेशन दी होती क्वेश्चन में, जो इसे सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो क्वेश्चन नंबर 10। देखो कह रहा है एक नंबर बताओ जो इसको और इसको भाग करता है और ये रिमाइंडर देता है। सिंपल सा है, आप रिमाइंडर को हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा
27 को भाग करो 4 से, 4 6 24, 3 बचेगा। मैं कहूं 27 को किस नंबर से भाग करूं कि 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आप क्या करोगे, पहले रिमाइंडर को ही हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 24। तो आप समझ जाओगे सर 4 से कर सकते हो, है ना, या फिर 6 से कर सकते हो, यही सही है ना। तो बस आप सबसे पहले इनमें से 3026 में से 11 हटा दो, 5053 में से 13 हटा दो, और जो नंबर आएंगे इनका क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, नहीं भी आया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करो इसे फैलाने की, ताकि मैं मोटिवेट हूं और मैं और कर सकूं। थैंक यू।